हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी नोट्स में शिखा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन के विषय में। बंगाल विभाजन भारतीय राष्ट्रवाद पर किया गया प्रच्छन्न प्रहार था, जो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल का सबसे विवादास्पद कार्य माना जाता है। कर्जन का मानना था कि भारतीयों का एकमात्र कर्तव्य शासित होना है और इसके अतिरिक्त कुछ अन्य सोचना अंग्रेजों के लिए मर्यादा भंग करने के समान होगा। बंगाल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रांत था, जिसमें आधुनिक बांग्लादेश, बंगाल, बिहार व उड़ीसा सम्मिलित थे। कर्जन ने बंगाल विभाजन का मुख्य कारण प्रशासनिक असुविधा बताया। उसने कहा कि इतने बड़े क्षेत्र पर प्रशासन करना बड़ा असुविधा वाला होता है, किंतु विभाजन का वास्तविक उद्देश्य बंगाल में उत्पन्न राष्ट्रीय चेतना को क्षीण करना था। बंगाल विभाजन धार्मिक आधार पर किया गया था, जिसमें बंगाल को पश्चिमी व पूर्वी दो भागों में विभाजित किया गया था। पूर्वी बंगाल व असम को मिलाकर नए प्रांत का गठन किया गया, जिसमें राजशाही चटगांव व ढाका सम्मिलित थे। इस पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका थी। इस प्रांत में 1 करोड़ 80 लाख मुस्लिम व 1 करोड़ 30 लाख हिंदू थे, अतः यह मुस्लिम बहुल प्रांत बन गया तथा पश्चिमी बंगाल में आधुनिक पश्चिम बंगाल के 11 जिले, इसके साथ ही दार्जिलिंग, कलकत्ता सहित संपूर्ण बिहार व उड़ीसा सम्मिलित थे। यह पश्चिमी प्रांत, जिसमें 4 करोड़ 26 लाख हिंदू तथा 90 लाख मुसलमान निवास करते थे, अतः यह हिंदू बहुल प्रांत बन गया। तो इस तरह अंग्रेजों ने बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया, पूर्वी और पश्चिमी बंगाल। बंगाल विभाजन द्वारा लॉर्ड कर्जन कांग्रेस एवं स्वतंत्रता आंदोलन को दुर्बल बनाना तथा मुस्लिम संप्रदायवाद को उभारना चाहता था। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बैठक में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा व बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। 16 अक्टूबर 1905 का दिन संपूर्ण बंगाल में शोक दिवस के रूप में बनाया गया। लोगों ने उपवास रखी। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर यह दिवस राखी दिवस के रूप में बनाया गया व एक दूसरे को राखी बांधी। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया वंदे मातरम तथा अन्य देशभक्ति गीत गाए गए। कांग्रेस ने 1905 के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया। बात करते हैं स्वदेशी आंदोलन की कार्यप्रणाली के विषय में। स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन का प्रचार पूरे देश में करने का कार्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, चिदम्बरम पिल्लई, पी आनंद चार्लू, अरविंद घोष, सैयद हैदर रजा आदि ने किया। इसी दौरान एक अंग्रेज अधिकारी वैलेंटाइन शिरोल ने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा। पंजाब में इस आंदोलन का नेतृत्व अजीत सिंह, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद, जयपाल और गंगाराम द्वारा किया गया। महाराष्ट्र में तिलक व उनकी पुत्री ने नेतृत्व किया। सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में इस आंदोलन का नेतृत्व किया। चिदम्बरम पिल्लई, सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चार्लू और टी एम नायक ने मद्रास प्रेसिडेंसी में इस आंदोलन का नेतृत्व किया। इस आंदोलन को सर्वाधिक सफलता विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से मिली, जिसमें विदेशी वस्त्र, स्कूल, अदालतों, उपाधियों, सरकारी नौकरियों को भी बहिष्कार किया गया। महिलाओं ने विदेशी प्रसाधन सामग्री, चूड़ियों एवं बर्तनों का प्रयोग बंद कर दिया। धोबियों ने विदेशी कपड़े धोने से इनकार कर दिया। मंदिरों में प्रसाद में विदेशी चीनी का प्रयोग बंद कर दिया गया। इस प्रकार इस आंदोलन ने आत्मशक्ति व आत्मनिर्भरता का नारा दिया। स्वदेशी वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु कई स्वदेशी प्रतिष्ठानों की स्थापना की गई, जैसे आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने बंगाल केमिकल्स स्वदेशी स्टोर की स्थापना। स्वदेशी आंदोलन का सबसे अधिक प्रभाव कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में पड़ा। रविंद्रनाथ टैगोर, मुकुंद दास, बंकिम चंद्र चटर्जी, सैयद अबू अहमद इत्यादि द्वारा लिखे गए गीतों ने आंदोलनकारियों को प्रेरणा दी। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया गीत अमार सोनार बांग्ला, जो बांग्लादेश का कालांतर में राष्ट्रीय गीत बना। इस प्रकार बंगाल की गलियां देशी भक्ति के गीतों से गूंज उठी। अवनींद्रनाथ टैगोर ने कला के क्षेत्र में पाश्चात्य कला के आधिपत्य को तोड़ते हुए पारंपरिक भारतीय कलाओं जैसे अजंता की चित्रकारी से प्रेरणा ली गई। विज्ञान के क्षेत्र में जगदीश चंद्र बसु, प्रफुल्ल चंद्र राय छात्रों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। अरविंद घोष ने खुलकर घोषणा की कि राजनीतिक स्वतंत्रता किसी भी राष्ट्र की प्राणवायु है। कलकत्ता विश्वविद्यालय की गुलाम खाना के रूप में भर्त्सना की गई तथा एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया। साथ ही रंगपुर नेशनल स्कूल तथा बंगाल नेशनल कॉलेज और स्कूल की स्थापना हुई। अरविंद घोष बंगाल नेशनल कॉलेज के प्रथम प्राचार्य बने।
डॉन सोसाइटी के सचिव सतीश चंद्र मुखर्जी ने बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा का प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वदेशी आंदोलन के समय पहली बार महिलाओं ने घर से बाहर निकलकर आंदोलन में भागीदारी निभाई। स्वदेशी आंदोलन में विद्यार्थियों युवाओं की सक्रिय भूमिका ने आंदोलन की तीव्रता तथा प्रभाव क्षेत्र को बढ़ा दिया। यह आंदोलन किसानों व मुस्लिमों की भागीदारी से वंचित रहा, यानी किसानों और मुस्लिमों ने इस आंदोलन में भाग नहीं लिया। अब बात करते हैं स्वदेशी आंदोलन के महत्व के विषय में। परवर्ती स्वतंत्रता आंदोलन के लिए नींव रखने का काम स्वदेशी आंदोलन ने किया। राष्ट्रवाद को व्यवहारिक राजनीति की धरातल पर लाकर खड़ा कर दिया। भारतीयों में एकता व अखंडता के मूल्यों को प्रतिष्ठित किया। भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन मिला। विदेशी वस्तुओं के आयात में कमी आई। अब करते हैं स्वदेशी आंदोलन का मूल्यांकन। स्वदेशी आंदोलन अपने तत्कालिक लक्ष्यों की पूर्ति में असफल रहा, क्योंकि इस अवसर पर बंगाल विभाजन को समाप्त नहीं किया गया। कुछ कृत्यों से सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला, जैसे पारंपरिक रीति रिवाजों व त्योहारों का सहारा लिया गया, जिनका चरित्र धार्मिक था। इसी कारण बंगाल के बहुसंख्यक मुसलमान स्वदेशी आंदोलन में शरीक नहीं हुए। अब बात करते हैं बंगाल विभाजन के निरस्तीकरण के विषय में। लॉर्ड मिंटो द्वितीय द्वारा 1906 में गठित अरुंडेल कमेटी की अनुशंसा पर, यानी उसके सुझाव पर, बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द कर दिया गया। गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन के बाद आए लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने राजनीतिक सुधारों के विषय में सलाह देने के उद्देश्य से इस कमेटी यानी अरुंडेल कमेटी का गठन किया था। बंगाल विभाजन रद्द करने के पीछे तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियां भी उत्तरदायी थी। तो दोस्तों, आज हमने आपको बंगाल विभाजन व स्वदेशी आंदोलन एवं बंगाल विभाजन के निरस्तीकरण के विषय में जानकारी दी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।